हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी मैलिग्नेंट के बारे में, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। ये एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो फिर इस फिल्म की शुरुआत 1993 में होती है, जहां हम डॉक्टर फ्लोरेंस को देखते हैं, जो कि खुद को एक कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि किसी गैब्रियल नाम के आदमी की बात कर रही थी। वो कहती है गैब्रियल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो काफ़ी पावरफुल भी होता जा रहा है। अब यहाँ डॉक्टर को बाहर कॉरिडोर से आवाज़ आने लगती है कि गैब्रियल एक बार फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ डॉक्टर बाहर आकर देखती है तो बाहर काफ़ी भगदड़ मची हुई थी, जहाँ हम देखते हैं कि गैब्रियल ने सारे लोगों को मार डाला था और काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट भी हो गया था। तभी एक गार्ड गैब्रियल के रूम में गन लेकर जाता है ताकि उसे बेहोश कर सके, लेकिन गैब्रियल उस पर अटैक कर देता है। इसी बीच में मौका देखकर डॉक्टर फ्लोरेंस एक गन से गैब्रियल को शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वे सब उसे बांध देते हैं। डॉक्टर यहाँ गैब्रियल पर बहुत गुस्सा करती है, जहाँ गैब्रियल रेडियो की हेल्प से बोलता है कि वो अब सबको मार डालेगा, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जिसे सुनकर वे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ हम गैब्रियल का एक छोटा सा झलक भी देखते हैं, जहाँ वो हमें एक नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और अब डॉक्टर फ्लोरेंस कहते हैं कि इस मुसीबत को जड़ से खत्म करने का समय आ चुका है। इट्स टाइम टू कट द कैंसर। अब यहाँ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ हम मेडिसिन मिल्स को देखते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती है। मेडिसिन घर आती है, जहाँ डायरेक्ट उसका पार्टनर टीवी देख रहा होता है। इन दोनों के बीच में काफी दिनों से अनबन चल रही थी, क्योंकि मेडिसिन कई सालों से मां बनने की कोशिश कर रही थी, पर हर बार उसका मिसकैरेज हो जाता है, जिससे डायरेक्ट काफी परेशान था। और आज भी डायरेक्ट और मेडिसिन किसी बात से लड़ रहे थे। तभी डायरेक्ट को गुस्सा आ जाता है और वो मेडिसिन को धक्का दे देता है, जिससे वो दीवार से टकरा जाती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। डायरेक्ट ये देखकर डर जाता है, तुरंत दवाई लेने के लिए भागता है, लेकिन यहाँ मेडिसिन दरवाजा को अंदर से बंद कर लेती है, क्योंकि वो अब बहुत परेशान थी और गुस्से में भी थी। जैसे ही डायरेक्ट वापस आता है, वो गेट को बंद पाता है। वो मेडिसिन से माफी मांगता है, पर वो उसे माफ नहीं करती है। अब उसी रात को डायरेक्ट और मेडिसिन दोनों अलग अलग सोते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर नीचे सोफे में सो रहा था, जहाँ उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। डायरेक्ट उठता है और देखता है जहाँ किचन में मिक्सर चल रहा था। वो उसे बंद कर देता है। तभी उसके पीछे रखा हुआ फ्रिज अचानक से खुल जाता है। वो उसे ही बंद कर देता है कि तभी उसे टीवी की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे ही वो वहाँ पर आता है, वहाँ पर उसे एक पर्सन दिखाई देता है, लेकिन डायरेक्ट जैसे ही लाइट ऑन करता है, वो पर्सन अचानक से कहीं गायब हो जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वो पर्सन डायरेक्ट के पीछे आ जाता है और डायरेक्ट पर अटैक कर देता है। अब तभी अचानक से मेडिसिन की आंखें खुलती है, जहाँ हम पीलो पर ब्लड को देखते हैं, जो कि उसकी चोट से आ रहा था। मेडिसिन नीचे जाती है, जहाँ पर वो डायरेक्ट को मरा हुआ पाती है। उसकी मौत काफी बुरी तरह से हुई थी। जहाँ हम डायरेक्ट के बगल में उसी पर्सन को देखते हैं, जो कि अब मेडिसिन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। मेडिसिन ये देखकर डर जाती है। वो फौरन भागकर अपने रूम में चली जाती है। वो पर्सन काफी अजीब तरीके से चल रहा था और मेडिसिन का पीछा कर रहा था। मेडिसिन अपने रूम में जाकर डोर को बंद करने की कोशिश करती है, पर वो पर्सन डोर को पुश कर देता है, जिससे मेडिसिन दूर जाकर गिर जाती है। अब अगले सीन में मेडिसिन घर पर पुलिस आ गई थी। अब वो सब इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहाँ डिटेक्टिव सॉ और रेजिना इस क्राइम सीन को देख रहे थे। यहाँ पर वैनी डिटेक्टिव सॉ को बताती है कि ऐसा क्राइम सीन उसने पहली बार देखा है और यहाँ डायरेक्ट को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। उसे गर्दन को तोड़कर साइड कर दिया गया है। अब यहाँ मेडिसिन को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जिसके साथ उसकी बहन सिडनी भी होती है। सिडनी मेडिसिन को ये बताती है कि उसके घर में अटैक हुआ था, जिससे डायरेक्ट की जान चली गई है। मेडिसिन ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है और अपने पेट को नोटिस करती है, जहाँ पर गिरने की वजह से उसका फिर से मिसकैरेज हो गया था। जिसे सुनकर वो बुरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। यहीं अगले दिन डिटेक्टिव सॉ मेडिसिन से मिलने के लिए आते हैं, पर वो उस टाइम बात करने की हालत में नहीं थी। तभी उसकी बहन सिडनी वहाँ पर पहुँचती है और डिटेक्टिव सॉ से बात करने लगती है। अब डिटेक्टिव सॉ से कहते हैं कि उसके घर पर कोई भी फोर्स एंट्री का साइन नहीं है। अब मेडिसिन का मिसकैरेज पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेडिसिन का 2 सालों में 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। जिसे सुनकर सिडनी काफी दुखी हो जाती है, अपनी बहन को गले लगाकर लेट जाती है। अगले सीन में रेजिना और डिटेक्टिव सॉ बात कर रहे थे, जहाँ रेजिना कहती है कि डायरेक्ट एक अच्छा पति नहीं था, वो मेडिसिन को मारा करता था और ये भी हो सकता है कि मेडिसिन ने ही उसे मारा हो, क्योंकि उसके घर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं है जिससे हमें पता चले कि उन दोनों के अलावा उस घर में कोई और भी था। अब एक हफ्ते बाद सिडनी मेडिसिन को उसके घर पर छोड़ने के लिए आती है और बोलती है कि तुम्हें अब इस घर पर नहीं रहना चाहिए, जहाँ मेडिसिन उसे कहती है कि नहीं, मेरे पास अब यही एक निशानी बची है
और वो इस घर को नहीं छोड़ सकती है। उसी रात मेडिसिन को एक स्ट्रीट लाइट फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देती है। वो बाहर देखती है तो उसे वही साया दिखाई देता है जिसने उन दोनों पर अटैक किया था, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। वो अपने घर के सारे दरवाजों को बंद करने लगती है और लाइट्स को ऑन कर देती है। तभी अचानक से एक डोर अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और अपने रूम में आकर खुद को बंद कर लेती है और खुद को समझाती है कि ये सब रियल नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिन कर रही है। नेक्स्ट डे मेडिसिन हर डोर पर डबल लॉक लगाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद सिडनी वहाँ पर आ जाती है, जो कि विंडो से घर के अंदर घुसती है। जहाँ बातों ही बातों में मेडिसिन उसे बताती है कि वो बार बार प्रेग्नेंट इसलिए होती थी क्योंकि वो एक ब्लड कनेक्शन को फील करना चाहती थी। जहाँ मेडिसिन उसको बताती है कि वो दोनों ब्लड सिस्टर नहीं है, मतलब वो दोनों अपनी बहनें नहीं थी। वो उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे 8 साल की उम्र में अडॉप्ट किया था और मेडिसिन को उससे पहले की बातें याद नहीं थी। अब यहाँ से शिफ्ट होकर जिन पर फोकस करता है, जो कि टूरिस्ट लोगों को अंडरग्राउंड सिटी दिखा रही थी। अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कुछ ही समय के बाद वही पर्सन वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे किडनैप कर लेते हैं। अब जिन को होश आता है और वो खुद को एक अजीब सी जगह पर बंधी हुई पाती है और यहाँ रखी हुई रेडियो से हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी सुनी थी। वो आदमी इस रेडियो की मदद से कहता है कि उसने इस टाइम के लिए बहुत वक्त से इंतजार किया है और वो अब सबसे बदला लेने वाला है। वो तुरंत डॉक्टर फ्लोरेंस को कॉल करता है और बोलता है कि इट्स टाइम टू कट द कैंसर। जिसे सुनकर वो परेशान हो जाती है और फौरन एमिली नाम के एक पेशेंट की फाइल देखने लगती है, जिसमें एक छोटी बच्ची की भी फोटो थी। उसी तरफ मेडिसिन अपने घर पर कपड़े धोने के लिए जैसे ही वॉशिंग मशीन को ओपन करती है, उसे वहाँ पर डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई देती है और अचानक से मेडिसिन का घर चेंज होने लगता है और वो खुद को डॉक्टर के घर पर पाती है। यहाँ पर वही पर्सन भी होता है जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस पर अटैक कर देता है और उसे उसी की ट्रॉफी से मार डालता है और ये सब मेडिसिन देख रही थी। उस समय के लिए उसका हाथ और पैर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब वो जोर से चिल्लाती है, जहाँ वो खुद को अपने घर पर ही पाती है। अब यहाँ डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पर डिटेक्टिव सॉ और रेजिना आते हैं, जो कि डॉक्टर फ्लोरेंस के मर्डर को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ये काम भी उन्हें डायरेक्ट के मर्डरर का लगता है। अब यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर को उसी की ट्रॉफी से मारा गया है और वो ट्रॉफी भी गायब है। और तभी सॉ को एक छोटी बच्ची की पिक्चर मिलती है, जिसके बाद वो डॉक्टर फ्लोरेंस के सारे रिकॉर्ड्स को अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं उसी आदमी को जो कि उस ट्रॉफी को एक शार्प चाकू में कन्वर्ट कर देता है। और यहाँ पे मेडिसिन सिडनी को बोलती है कि उसने मर्डर को अपने सामने होते हुए देखा है, जिससे सिडनी भी परेशान हो जाती है। अब रात होने पर रेजिना अपने घर को चली जाती है। डॉक्टर सॉ फ्लोरेंस के घर से मिली उस बच्ची की फोटो को अपने जूनियर को दे देता है ताकि वो उस बच्ची का प्रेजेंट फेस को देख सके। अब यहाँ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि डॉक्टर की न्यूज को सुनकर काफी परेशान हो जाता है। तभी उसके घर पर उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाता है पर उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। यही रात में मेडिसिन सो रही थी। जैसे ही वो अपनी आंखों को खोलती है, वो खुद को उसी आदमी के साइड में पाती है। मेडिसिन यहाँ घबरा जाती है और वो किलर उसके पीछे से आता है। वो किलर उस आदमी को उसी ब्लेड से बेरहमी से मार डालता है, बहुत ही बुरी तरीके से, जिसे देखकर मेडिसिन काफी डर जाती है और इस बार मेडिसिन उस किलर का फेस भी देख लेती है और जोर से चिल्लाती है और खुद को फिर से अपने घर पर ही पाती है, जहाँ सिडनी उसे समझाती है और संभालती है। जहाँ सिडनी देखती है कि मेडिसिन के सर से फिर से खून आ रहा था। अब सिडनी और मेडिसिन फौरन पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ मेडिसिन उन्हें बताती है कि कल रात उसने मर्डर देखा है, जो कि सिल्वर कैंप होटल के सामने वाली बिल्डिंग में हुई थी। जहाँ वो सब उसी एड्रेस पर जाते हैं। रेजिना को उसी बातों पर यकीन नहीं था, पर फिर भी वो उस एड्रेस पर जाती है, जहाँ उन्हें सच में वो लाश मिल जाती है। वो सब वापस पुलिस स्टेशन आते हैं। तभी मेडिसिन वॉशरूम को जाती है, जहाँ उसे उसी किलर का कॉल आता है, जो कि उससे कहता है कि तुम्हारा असली नाम मेडिसिन नहीं बल्कि एमिली है और अब वो वापस लौट आया है सबसे बदला लेने के लिए। मेडिसिन उसे रोकने की कोशिश करती है, जहाँ मेडिसिन अचानक से उसे गैब्रियल नाम से रोकती है और ये नाम हमने पहले भी सुना था। खैर मेडिसिन भी यहाँ पे शॉक थी कि वो उसे कैसे जानती है, उसका नाम को कैसे जानती है। वो फौरन बाहर आती है और सिडनी को लेकर वहाँ से चली जाती है और सॉ जब जूनियर की फोटो को देखता है, जहाँ पे किसी और का पिक्चर नहीं बल्कि मेडिसिन का ही पिक्चर था। अब घर जाते टाइम मेडिसिन सिडनी को सारी बातें बताती है कि उस किलर का कॉल आया था जिसका नाम गैब्रियल है, जो कि उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है। वो दोनों अपनी मदर के पास जाते हैं, जहाँ मेडिसिन उनसे गैब्रियल के बारे में पूछती है
ये नाम सुनकर उसकी मॉम भी काफी शॉक्ड हो जाती है। उसकी मॉम दोनों को मेडिसिन की बचपन की कुछ वीडियो टेप्स दिखाती है, जहाँ उस वीडियो के अंदर मेडिसिन का एक इमेजिनरी फ्रेंड था जिसका नाम था गैब्रियल, जिसे देखकर मेडिसिन भी काफी शॉक्ड हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ सॉ डॉक्टर फ्लोरेंस की रिपोर्ट को देख रहा था, जहाँ पर एमिली यानी मेडिसिन के बारे में था। यहाँ मेडिसिन का ओरिजिनल नाम एमिली था। यहाँ सॉ एक पिक्चर को देखता है जिसमें मेडिसिन के केस के डॉक्टर थे, जिसमें से 2 डॉक्टर पहले ही मारे जा चुके थे। यहाँ सॉ समझ जाता है कि अगला नंबर इसी डॉक्टर का होगा और वो उन्हें फौरन बचाने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ हम मेडिसिन को देखते हैं, जहाँ उसका घर फिर से चेंज होने लगता है और वो उसी डॉक्टर के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर वो किलर भी होता है। वो किलर डॉक्टर को बुरी तरह से मार डालता है और मेडिसिन फिर से कुछ भी नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर सॉ भी पहुँच चुका था, पर यहाँ मेडिसिन सॉ को तो देख पा रही थी, पर सॉ मेडिसिन को नहीं देख पाया था। वो बस मेडिसिन की आवाज सुनता है जिसमें वो कहती है कि किलर यहीं पर है। जैसे ही वो ये बात कहती है, वो किलर सॉ पर अटैक कर देते हैं। सॉ और उस किलर के बीच में हाथापाई होने लगती है। सॉ उस किलर पर गोली चला देता है, पर वो वहाँ से भाग जाता है। सॉ उसका पीछा करता है, पर वो उसे नहीं पकड़ पाता है। पर वो यहाँ पर उसका चेहरा देख लेता है, जो कि सेम टू सेम वही चेहरा था जो कि मेडिसिन ने पुलिस स्टेशन में बताया था। अगली सुबह सॉ और रेजिना मेडिसिन के घर आते हैं और उससे बात करने लगते हैं, क्योंकि गैब्रियल उसके पास से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पे मेडिसिन को कुछ भी याद नहीं था। अब यहाँ पर वो लोग एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, जो कि मेडिसिन को हिप्नोटाइज करके उसके बचपन की यादों को याद दिलाती है। थेरेपी के दौरान मेडिसिन बताती है कि अक्सर ऐसा होता था कि गैब्रियल की गलतियों के कारण मेडिसिन को डांट पड़ती थी। एक बार गैब्रियल का कॉल आया था, जो कि उसे एक केक कट करने को बोलता है, पर वो केक नहीं बल्कि उसकी प्रेग्नेंट मदर थी जिसे वो काटने वाली थी। और अब मेडिसिन अचानक से होश में आ जाती है, तो वो काफी डर जाती है और प्रेजेंट टाइम में भी वो काफी डरी हुई थी। उसे फौरन प्रेजेंट टाइम में लाया जाता है, जहाँ मेडिसिन बताती है कि उस टाइम के बाद वो गैब्रियल को भूल गई थी, क्योंकि गैब्रियल की बात पता था कि अगर उसकी कोई बहन आती है या भाई आता है तो वो उसे भूल जाएगी। और ऐसा ही हुआ, और वो इसी कारण से उस समय सिडनी को मार देना चाहता था। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जीन पर आ जाता है, जहाँ वो किसी तरह से गैब्रियल की कैद से खुद को आजाद कर लेती है और वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। जैसे वो आगे बढ़ती है, छत टूट जाता है, वो नीचे गिर जाती है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि मेडिसिन का होता है। यानी गैब्रियल ने मेडिसिन के ही घर के ऊपर जेन को कैद करके रखा था, जहाँ पुलिस मेडिसिन को पकड़ लेती है क्योंकि उसके घर के ऊपर से गैब्रियल के कुछ कपड़े और सामान मिले थे। उसके बाद दोनों मेडिसिन से पूछताछ करने लगते हैं। रेजिना कहती है कि उसे पहले से ही पता था ये काम किसी और का नहीं बल्कि मेडिसिन का है। पर यहाँ सॉ थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा था, क्योंकि उसने गैब्रियल को डॉक्टर जॉन के यहाँ पहले से ही देखा था। मेडिसिन इन सब बातों से इनकार करती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है, जिससे वहाँ की सारी लाइट्स फूट जाती है। मेडिसिन उन्हें बताती है कि गैब्रियल काफी खतरनाक है। तभी सॉ को गैब्रियल का कॉल आता है, जहाँ वो खुद कहता है कि वो एक मेडिसिन का इमेजिनरी फ्रेंड है और उसका कुछ सामान पुलिस स्टेशन में है जिसे लेने वो आएगा। अब यहाँ दूसरी तरफ सिडनी मेडिसिन की एडॉप्टेड हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है, जहां बचपन में मेडिसिन को एडमिट कराया गया था। ये हॉस्पिटल अब बंद हो चुका था, पर सिडनी को भरोसा था कि यहाँ जाकर उसे कुछ न कुछ जरूर पता चलेगा। हॉस्पिटल आकर सिडनी को मेडिसिन से रिलेटेड कुछ रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिसे लेकर वो घर आ जाती है। घर आकर वो इस रिकॉर्डिंग को देखती है, जहाँ मेडिसिन का या एमिली की रियल मदर थी, जिसका नाम था सेरिना, जो कि 16-17 साल में एक रेप विक्टिम थी और उन्होंने ही मेडिसिन को हॉस्पिटल में डॉक्टर फ्लोरेंस के पास छोड़ दिया था। पर यहाँ एक कंफ्यूजन है कि उसने फिर अपने बच्चे को अपनी मर्जी से हॉस्पिटल क्यों छोड़ा था। पर यहाँ मेडिसिन एक पैरासाइटिक ट्विन के साथ पैदा हुई थी, जो कि उसकी बॉडी से चिपका हुआ था, जिसका एक खुद का ब्रेन था और डॉक्टर फ्लोरेंस ने उसका ट्रीटमेंट किया था और वो मेडिसिन के ब्रेन को भी ओवरटेक कर लिया करता था। वो काफी खतरनाक था, जिसके कारण उन्होंने अपने फ्रेंड की हेल्प से उन दोनों को अलग कर दिया था। इस मूवी की स्टार्टिंग में कैंसर यही था जिसे कट करने की बात वे लोग कर रहे थे। डॉक्टर ने यहाँ गैब्रियल का डोमिनेटिक हिस्सा निकाल दिया था और जो कि थोड़ा सा बचा था उसे मेडिसिन के दिमाग में फिक्स कर दिया, क्योंकि इससे मेडिसिन की जान भी जा सकती थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जब मेडिसिन खुद को कहीं और पाती थी, ये गैब्रियल का ही ब्रेन करता था और मेडिसिन इन्हीं सब बातों में घूम जाती थी और यहाँ पे गैब्रियल उसकी बॉडी को यूज करता था। मेडिसिन के ब्रेन में गैब्रियल हमेशा से ही कैद था, लेकिन जब डायरेक्ट ने उसे दीवार पर मारा तब गैब्रियल वापस आ गया।
यहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शॉ को पता चलता है कि जो लेडी हमें मेडिसिन के घर में मिली है वो कोई और नहीं बल्कि मेडिसिन की रियल मदर है। यहाँ सिडनी शॉ को कॉल करके बताते हैं कि गैब्रियल को एक ब्रेन के रूप में मेडिसिन के अंदर डाल दिया गया था, अब वही सब कुछ कर रहा है। पर शॉ को इन बातों पर यकीन नहीं होता है और वो कॉल को कट कर देता है। यहाँ मेडिसिन को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है जहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, जिसके कारण मेडिसिन के सर पर फिर से चोट लग जाता है, जिससे कुछ ही समय के बाद मेडिसिन के सर के पीछे का हिस्सा फटने लगता है और उसके अंदर से गैब्रियल का फेस बाहर आ जाता है, जो कि सभी कैदियों को बुरी तरह से मार डालता है। यहाँ गैब्रियल ने मेडिसिन की बॉडी को उल्टी साइड से पूरी अपने कंट्रोल में ले लिया था और वो पुलिस स्टेशन जाता है और अपना कपड़ा और अपना सामान को ले लेता है। पुलिस स्टेशन में अब शॉ और रजीना भी आ जाते हैं, पर तब तक गैब्रियल ने सभी पुलिस वालों को मार डाला था। अब यहाँ शॉ को मेडिसिन का फेस दिख जाता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि ये मेडिसिन ही है, यानी मेडिसिन और गैब्रियल एक ही बॉडी के अंदर है। यहाँ शॉ उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे रोक नहीं पाता है, उल्टा गैब्रियल उस पर वार कर देते हैं। साथ ही साथ रजीना भी काफी बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब गैब्रियल सभी को घायल करके सेलिना को मारने जाता है। जी हाँ, वो अपनी खुद की माँ को मारने जाता है। रजीना शॉ को उसके पीछे भेज देती है। वहीं हॉस्पिटल में सिडनी आ जाती है और ऑफिसर से सेलिना के बारे में पूछने लगती है। तभी उस ऑफिसर के हार्ट का पेसमेकर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि गैब्रियल वहां पर आ गया था। उसके पास पहले से ही पावर था कि वो बिना कुछ छुए किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। गैब्रियल अब सिडनी को मारने लगता है। तभी शॉ उसे बचाने की कोशिश करता है, पर गैब्रियल शॉ को अपने ब्लेड से घायल कर देते हैं। अब यहाँ मेडिसिन भी गैब्रियल को रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसे नहीं रोक पाती है। सिडनी अब मेडिसिन को अपने बॉडी पर कंट्रोल लेने को बोलती है और ये भी बोलती है कि गैब्रियल ने ही उसके अनबॉर्न बच्चों को मार डाला है, यानी उसका मिसकैरेज का कारण कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल ही है। गैब्रियल अपनी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए उसके बच्चों को मार डालता था। मेडिसिन ये सब सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और वो अपना कंट्रोल वापस लेने लगती है, पर गैब्रियल यहाँ पर सिडनी को मार डालता है और साथ ही साथ सेलिना अपनी माँ को भी। लेकिन तभी गैब्रियल को मेडिसिन की आवाज सुनाई देने लगती है, जहाँ पर सब कुछ चेंज होने लगता है और वो अपने सामने मेडिसिन को पाता है। मेडिसिन यहाँ गैब्रियल को बोलती है कि गैब्रियल ने अभी तक जो भी उसके साथ किया है वो भी ये काम उसके साथ कर सकती है, क्योंकि दोनों का दिमाग एक ही था। और अब मेडिसिन का ये कहना था कि वो भी अब हमेशा के लिए उसको वहीं कैद कर रखेगी। मेडिसिन गैब्रियल को अपने माइंड के एक जेल में कैद कर देती है और अपने माइंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में वापस ले लेती है। अब यहाँ मूवी रियलिटी में वापस आ जाती है, जहाँ गैब्रियल ने सिडनी और अपनी माँ को नहीं मारा था, बल्कि उसने गैब्रियल के साथ वही गेम खेला था जो कि गैब्रियल हमेशा मेडिसिन के साथ खेला करता था। मेडिसिन अब सिडनी को कहती है कि वो हमेशा खून के रिश्ते के पीछे भागती रही है, जबकि उसके सामने खून से भी बड़ा रिश्ता था जो कि सिडनी के साथ था, और ये जरूरी नहीं है कि खून का रिश्ता हमेशा अच्छा हो। और अब मेडिसिन सिडनी को कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। तभी हम मूवी के एंड में बल्ब को हल्का सा फ्लिक होता हुआ देखते हैं, यानी गैब्रियल वापस जरूर आएगा और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।